जानते हैं सर, पटना के पारस हॉस्पिटल में कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की छाती को गोलियों से छलनी करने वाले तौसीफ बादशाह और उसके साथियों को कैसे पकड़ा गया। तौसीफ बादशाह के दो साथियों को बिहार पुलिस ने मुठभेड़ में कैसे मार गिराया और चंदन मिश्रा का अपना सबसे करीबी दोस्त शेरू सिंह उसका जानी दुश्मन कैसे बना। गौर से इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। इसमें सबसे आगे चल रहे व्यक्ति का नाम तौसीफ बादशाह है, जिसने इस पूरे घटनाक्रम में लीडरशिप की भूमिका निभाई। तौसीफ बादशाह अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहता था, इसलिए वो चाहता था कि इस घटनाक्रम के बाद उसका चेहरा और नाम लोगों की जुबान पे रहे। इसीलिए उसने ना तो मास्क लगाया, ना चेहरा छुपाने की कोशिश की और ना ही डर के मारे भागा, बल्कि तैश में घुसा, चंदन मिश्रा की छाती में कई सारी गोलियां दागी और बेखौफ वहां से बाहर निकल आया। हालांकि अब तौसीफ बादशाह और उसके 3 साथियों को पश्चिम बंगाल से बिहार पुलिस ने एसटीएफ और पश्चिम बंगाल पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल से तौसीफ बादशाह के साथ साथ जिन 3 और अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है उनके नाम है निशु खान, भीम और हर्ष। बाकी और भी इस मर्डर में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल ही रही थी। तब तक पटना एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली कि चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल 3 अपराधी बिहियां रेलवे स्टेशन के पास हथियार लेकर पहुंचे हैं। जैसे ही खबर मिली वैसे ही बिहार पुलिस सुबह तड़के 5 बजे बिहियां थानाध्यक्ष, थाना के पुलिस पदाधिकारी तथा एसटीएस द्वारा कटिया रोड के पास जो अपराधी थे वहां पहुंच गई। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन उन अभियुक्तों को यह लगा कि यहां से हम पुलिस को चकमा देके फरार हो सकते हैं। उन्होंने फरार होने की कोशिश की, उधर से गोलियां बरसाई, जवाब में बिहार पुलिस ने भी गोलियां बरसाई और आखिरकार 2 लोगों के हाथ और पैर में बिहार पुलिस की गोलियां लगी और 3 लोग वहां से गिरफ्तार हुए। जिन 2 लोगों को गोली लगी उनके नाम बलवंत कुमार सिंह और रवि रंजन कुमार सिंह है और इनके साथ एक और जिसकी गिरफ्तारी हुई उसका नाम अभिषेक कुमार है। सोचने वाली बात यह है कि इन सब की उम्र 25 साल से भी कम है। इन तीनों का ताल्लुक बक्सर भोजपुर से ही है। इनके पास से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 2 मैगजीन और 4 कारतूस बरामद हुए। सूत्रों की माने तो चंदन मिश्रा हत्याकांड में सबसे बड़ा हाथ उसके अपने ही दोस्त शेरू सिंह का हो सकता है। इसलिए बिहार पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन इसी दिशा में कर रही है। पर सोचने वाली बात यह है कि जो चंदन मिश्रा और शेरू एक दूसरे के परम मित्र हुआ करते थे, एक दूसरे के जिगरी यार थे, एक दूसरे के लिए कई बार गोलियां चलाई, एक दूसरे के साथ कई लोगों को मौत के घाट उतारा, जेल में एक साथ रहे, जेल से एक साथ भागे, जिनके नाम से पूरा शाहाबाद इलाका कांप उठता था, वो एक दूसरे के जानी दुश्मन कैसे बन गए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2007 में। तब चंदन मिश्रा की उम्र महज 16-17 साल की रही होगी। इनके पिता मंटू मिश्रा उस समय पंचायत के मुखिया थे। चंदन मिश्रा एक क्रिकेट ग्राउंड में अपने ही दोस्त और पाटीदार के साथ क्रिकेट खेल रहा था, जिस लड़के का नाम चंद्रभाल मिश्रा था। इस क्रिकेट खेलने के दरमियान चंदन मिश्रा और चंद्रभाल मिश्रा की तीखी बहस हो गई। उस बहस को चंदन मिश्रा इतना बुरा मान गया कि अपने घर गया, अपने पिताजी की रिवॉल्वर उठाई, चंद्रभाल मिश्रा के घर में घुसा और गोलियां दाग दी। लेकिन जिसे गोली लगी वो चंद्रभाल मिश्रा नहीं था, बल्कि चंद्रभाल मिश्रा का 7वां सबसे छोटा भाई सोनू मिश्रा था, जिसकी उम्र महज 12 साल की रही होगी। जैसे ही गोली लगी, अफरा तफरी का माहौल बना। वैसे ही तमाम भाइयों ने मिलकर चंदन मिश्रा को पकड़ लिया, उसे मारने की कोशिश की। लेकिन सोनू मिश्रा की मां रोते हुए बोली कि मेरे 7 बेटे हैं, मेरे एक बेटे को एक ही गोली लगी है, क्या पता मेरा बच्चा भगवान की कृपा से बच जाए। लेकिन चंदन मिश्रा अपने मां बाप का इकलौता चिराग है, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए। मां के ऐसा कहने पर उनके बेटों ने चंदन मिश्रा को छोड़ दिया। तब तक खबर आई कि सोनू मिश्रा बच नहीं पाया, सोनू मिश्रा स्वर्ग सिधार गया। इधर चंदन मिश्रा की गिरफ्तारी हुई, लेकिन नाबालिग होने की वजह से रिमांड पे भेजा गया। चंदन मिश्रा जब होम रिमांड पे था, जेल में सजा काट रहा था, उसके कुछ ही समय के बाद एक लड़की के साथ छेड़खानी के आरोप में शेरू सिंह भी उसी जेल में होम रिमांड पे आया। तब शेरू सिंह भी नाबालिग था, लेकिन बताया जाता है कि शेरू सिंह के साथ इतनी मारपीट की गई थी कि उसकी तबीयत खराब थी, वो ढंग से चल फिर नहीं पा रहा था। इसमें चंदन मिश्रा ने शेरू सिंह की मदद की तो चंदन मिश्रा और शेरू सिंह नजदीक आए, एक दूसरे के दोस्त बने। उधर चंदन मिश्रा के पिता मंटू मिश्रा ने भी शेरू सिंह के केस में उसकी मदद की, जिससे इन दोनों की दोस्ती और गहराई। लेकिन जब 2 शातिर दिमाग एक साथ मिले तो दिमाग ने ऐसा खुरापात मचाया कि रिहाई से 2 दिन पहले ही दोनों होम रिमांड से फरार हो गए।
भागने के तुरंत बाद शेरू सिंह ने सबसे पहले उस व्यक्ति की हत्या की जिसकी वजह से वो इतने दिनों तक सलाखों के पीछे था। उस व्यक्ति का नाम अनिल सिंह था, जिसने अपनी बेटी के साथ छेड़खानी के आरोप में शेरू सिंह को जेल भिजवाया था। यानी कि शेरू सिंह और चंदन मिश्रा दोनों ने अपने जीवन की पहली हत्या अपने ही पाटेदार, अपने ही पड़ोसी और अपने ही जात के व्यक्ति की। फिर क्या था, इन दोनों ने साथ मिलकर जो हत्या और खौफ का तांडव मचाया, उससे पूरा बिहार दहल उठा। बिहार के बड़े बड़े व्यापारी चंदन शेरू का नाम सुन के खौफ खाने लगे। 2011 के शुरुआती महीनों में ही आधे दर्जन व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने कई सारी ऐसी हत्याएं की जिनका व्यक्तिगत तौर पे कोई लेना देना नहीं था। जैसे कि जब ये जेल में थे तब खरहा टाड़ के सरपंच संतोष ओझा की हत्या हो गई थी। जेल से बाहर निकलते ही जिन 3 लोगों का नाम सामने आ रहा था, चंदन शेरू ने उसे भी मार दिया। जैसे कि एक नौशाद मुखिया का नाम सामने आया, उसे मौत के घाट उतार दिया। इस्लाम मियां के लड़के का नाम सामने आया, चंदन शेरू ने उसे भी मारा। और साथ ही साथ शिवजी खरवार का नाम सामने आया, चंदन शेरू ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इन हत्याओं में एक हत्या इन लोगों ने चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी की भी की, जो बिहार के बहुत बड़े चूना व्यापारी में गिने जाते थे। और उनकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि इन्होंने रंगदारी देने से मना कर दिया था। लेकिन इस रंगदारी ना देने की वजह से चूना व्यापारी की हत्या ने चंदन और शेरू का खौफ इतना बड़ा कर दिया कि अब ये किसी से रंगदारी मांगे वो ना दे, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि आखिरकार चंदन मिश्रा और शेरू सिंह की गिरफ्तारी हुई। उन्हें कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। कोलकाता से गिरफ्तार करके बक्सर लाया गया। यहां सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बक्सर कोर्ट परिसर से शेरू सिंह एक हवलदार को गोली मार के कोर्ट से ही फरार हो गया। हालांकि चंदन मिश्रा को इस केस में आजीवन कारावास की सजा हुई। चंदन मिश्रा सलाखों के पीछे पहुंच गया, लेकिन शेरू सिंह अब भी फरार था। लेकिन फरार रहता भी तो कितने समय तक। आखिरकार आरा से शेरू सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहां पे चंदन मिश्रा अलग हो गया, शेरू सिंह अलग। जो अब तक दोनों साथ साथ अपराध को अंजाम देते थे, साथ साथ जेल में रहते थे, दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। चंदन जेल में ही रह गया और शेरू फरार। दूसरी तरफ जेल में रहने के दरमियान चंदन मिश्रा अपने परिवार के नजदीक आता चला गया। जेल में उसके परिवार के लोग मिलने आते रहे। हालांकि कुछ दिन बाद शेरू को भी आरा में गिरफ्तार कर लिया गया। यहां भी शेरू ने जेल गेट पर तैनात एक सिपाही की हत्या कर दी, जिसके बाद उसको आरा जेल से भागलपुर जेल में शिफ्ट किया गया। चंदन मिश्रा को उम्र कैद की सजा हुई और शेरू सिंह को फांसी की सजा। लेकिन बाद में शेरू सिंह की फांसी की सजा पर ऊपरी अदालत ने रोक लगाई और उसे भी उम्र कैद में तब्दील कर दिया। धीरे धीरे चंदन और शेरू के दोस्ती वाले रिश्ते में दरार पड़ने लगी। वजह था पैसा, पावर, शक और जलन। दोनों को लगता था कि दूसरा उसके पैसों के साथ हेरफेर कर रहा है, पैसों के साथ यहां कुछ गड़बड़ी हो रही है। चंदन को शेरू पर और शेरू को चंदन पर शक था कि ये पुलिस से हमारी मुखबिरी कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के जेल में जाने के बाद दोनों के गैंग अलग अलग हो गए थे। अब इन दोनों का जो गैंग था एक दूसरे में इनकी बन नहीं रही थी, क्योंकि चंदन दूसरे जेल में शिफ्ट था, शेरू दूसरे जेल में शिफ्ट था और दोनों की उतनी बातें नहीं हो पा रही थी। दूसरी तरफ चंदन का जो गैंग था वो बड़ा होते जा रहा था और शेरू का गैंग सिमटता जा रहा था। चंदन मिश्रा का गैंग शेरू गैंग पे भारी पड़ रहा था। दूसरी तरफ शेरू गैंग के कई सारे लड़कों का एनकाउंटर भी हुआ। चंदन मिश्रा के गैंग के लड़कों का उतना एनकाउंटर नहीं हुआ जितना शेरू का। कहा जाता है कि चंदन मिश्रा को थोड़ा सा पॉलिटिकली सपोर्ट भी था, लेकिन शेरू को नहीं था। इन तमाम चीजों से शेरू चंदन से जलन रखने लगा था। दूसरी तरफ यह भी बात सामने आ रही थी कि उम्र कैद की सजा काटने के बाद चंदन बहुत जल्द सलाखों के बाहर आ जाएगा, जिसके बाद उसका पैसा भी बढ़ेगा, पावर भी और रुतबा भी। जब चंदन पैरोल पर बाहर आया तो चंदन के रील और वीडियो देख के उसे इस बात का एहसास हो गया कि चंदन का कद बढ़ते जा रहा है। गाहे बगाहे चंदन बाहर भी आ जा रहा है, मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पा रहा। पैरोल के दौरान चंदन के साथ काफी संख्या में लोग मिलने आ रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार डाला जा रहा था और शेरू सिंह तक लगातार सारी खबरें पहुंच रही थी। एम्स में अपने पिता का इलाज कराने के बाद चंदन अपना इलाज कराने पारस हॉस्पिटल पहुंचा। यहां पर शेरू सिंह को चंदन मिश्रा को निपटाना भी था। उसे एक ऐसे लड़के की जरूरत थी जो काम भी तमाम कर दे, डरे भी नहीं। इसीलिए उसने चुना तौसीफ बादशाह को, क्योंकि तौसीफ बादशाह का जेल के अंदर क्रियाविधि देख के वो समझ गया था कि ये लड़का अपराध की दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहता है। इसे ना खुद के मरने का डर है और ना मारने का।
सूत्रों की माने तो 10 लाख रुपए पर मामला फिट हुआ कि 10 लाख रुपए में चंदन मिश्रा को ठोक देना है। इसकी सुपारी तौसीफ बादशाह ने ली। तौसीफ बादशाह के साथ बक्सर से 3 लड़के शेरू सिंह ने दिए और तौसीफ ने 2 अपने लड़कों को अपने साथ रखा। चूंकि तौसीफ को खुद का नाम बड़ा करना था, खुद का चेहरा बड़ा करना था, इसलिए उसने पैसे भी लिए, सुपारी भी ली और चंदन मिश्रा को ठिकाने पहुंचाने का पूरा प्लान भी तैयार किया। तौसीफ बादशाह चाहता था कि वो अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाए, इसीलिए उसने चंदन मिश्रा को टारगेट किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर चंदन मिश्रा को वो ठोक दे, इसके बाद जब वो जेल में जाएगा तो उसकी इज्जत आबरू और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए चंदन मिश्रा को निशाना बनाना उसे अच्छा लगा। उसने चंदन मिश्रा को निशाना बनाया और उसके आगे की गिरफ्तारी से लेकर अब तक की सारी कहानी आपको पता ही है।